पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त जिस दफ्तर में आप जाके देखो, सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। कहीं बुजुर्ग खड़े हैं, कहीं महिलाएं खड़ी हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कट गई। क्यों कटी, कारण नहीं समझ में आ रहा। आज हम लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की नायब सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 37,000 खिलाड़ियों को पिछले 1 साल से डाइट भत्ता नहीं मिला, जिससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और पोषण पर असर पड़ा है। अनुराग ढांडा ने यह भी आरोप लगाया कि खेल नर्सरियों की स्थिति खराब है और वहां काम कर रहे कोचों को कई महीनों से सैलरी तक नहीं मिली है, जिससे खेल व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त जिस दफ्तर में आप जाके देखो, सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। कहीं बुजुर्ग खड़े हैं, कहीं महिलाएं खड़ी हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कट गई। क्यों कटी, कारण नहीं समझ में आ रहा। कहीं जाते हैं तो बताते हैं जी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए फसल के। कहीं जाते हैं कहते हैं आपका सरनेम नहीं मैच कर रहा। कहीं जाते हैं तो कह रहे हैं आपकी उम्र नहीं मैच कर रही। तो ये रिकॉर्ड की गलतियां नायब सिंह जी की सरकार करे और भुगते हरियाणा की जनता। इसलिए मैंने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने में नायब सिंह जी पीएचडी कर चुके, माहिर हो गए हैं। ये 2 ऐसे विषय हैं जिनसे इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में बेहद नाराजगी है। नायब सिंह जी की सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन नायब सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आई एम तो चिल, मैं तो हंसूंगा, इधर उधर घूमूंगा, मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए हम ये पोस्टर आज जारी कर रहे हैं। ये नायब सिंह जी चिल सीएम है। आई एम चिल। 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, नायब सिंह जी चिल। 37,000 खिलाड़ियों को डाइट का पैसा न मिले, नायब सिंह जी चिल। उनको अपने हंसी ठट्ठों से फुर्सत नहीं है। पूरी तरह से हरियाणा को बर्बादी की कगार तक नायब सिंह जी ले आए हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतरें, उनके पुतले जलाने लगे। ये लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, इनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और इन पे उनको लगातार काम करना चाहिए। ऐसी हम नायब सिंह जी से उम्मीद करते हैं। और जो 60 करोड़ रुपया खिलाड़ियों की डाइट का उनकी सरकार ने रोका हुआ है, उसको वो तुरंत प्रभाव से जारी करें। किसानों की आय को, किसानों की जो फसल की बिक्री है, उसको आय मानना बंद करें और सभी किसानों की पेंशन दोबारा से बहाल की जाए। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज हम बात करना चाहते थे। उन्होंने अंत में ये भी कहा कि खिलाड़ियों, बुजुर्गों व किसानों के हक के लिए उनकी ये लड़ाई सड़क से सोशल मीडिया तक हमेशा जारी रहेगी।